हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्नेहा किचन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए, सबसे पहले आप सभी को हैप्पी वुमेंस डे टू ऑल ऑफ़ यू। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को बहुत बहुत बधाई वुमेंस डे की। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज हम बनाने वाले हैं मावा बर्फ़ी। तो 1 किलो मावा ले लिया है और अब इस मावे को हम ग्रेट कर लेंगे। तो कद्दूकस लेंगे और इस तरीके से देखिए हमने पूरे मावे को इस तरीके से ग्रेट कर लिया है। आप इसको हाथ से भी मैश कर सकते हो, पर होता ये है कि उसमें थोड़ी बहुत गुठलियाँ रह जाती हैं। तो कद्दूकस करें ताकि अच्छे से सारा मावा हमारा एक सा रहे। तो बस कढ़ाई रख दी है, फ्लेम ऑन कर दिया है। अब सारे मावे को हम इसमें डाल लेते हैं और डालने के बाद इसको हम चलाएंगे। लगातार चलाते रहेंगे, मावे को छोड़ना नहीं है वरना नीचे से पैंदे में जलने लगेगा। तो लगातार चलाते हुए इसको हम मेल्ट कर लेते हैं, हल्का सा भून लेते हैं। ये जो मावा बर्फ़ी हैं, जो देसी बर्फ़ी हम घर में बना रहे हैं, लाजवाब बनती हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती हैं खाने में। तो ये देखिए मावे को हमने 2 से 3 मिनट के लिए भून लिया है और ये अच्छे से इसका थोड़ा सा कलर भी चेंज हो गया है और भुन चुका है। अब ये मैंने चीनी ली है, 1 किलो मावे पे मैंने 700 ग्राम चीनी ली है। बिल्कुल परफेक्ट मीठा रहेगा इसमें ये। अगर आपको मीठा कम ज़्यादा करना हो तो आप अपने अकॉर्डिंग कर लें। तो मैंने इसमें 700 ग्राम चीनी डाल दी है और इसको अच्छे से चलाएंगे। तो जैसे ही हम चीनी डालेंगे, एक बार मावा वापस से पतला होगा, लेकिन उसको लगातार चलाते हुए हमें जमने वाली कंसिस्टेंसी तक पकाना है। तो ये देखिए लगातार चला रहे हैं हम इसको। अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये बर्फ़ी जमने लायक हमारा मावा तैयार हो गया कि नहीं हुआ है? तो इसकी भी मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी। तो ये देखिए चीनी डालने के बाद इसका कलर भी चेंज हो गया है और अब हम इसको थोड़ा सा ना इस तरीके से एक बर्तन में डालेंगे और फिर जैसे ही ये ठंडा होगा तब मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से चेक करना है। तो इसको हम इस तरीके से उठाएंगे और इसकी छोटी सी बोल बनाकर देखेंगे। अगर हाथ पे मावा नहीं चिपक रहा है तो बर्फ़ी जमने वाली कंसिस्टेंसी हो चुकी है। अगर चिपक रहा है हाथों पे तो आप थोड़ा सा 1-2 मिनट के लिए और चला लें। फ्लेम बंद कर दिया है। अब देखिए, अब हमें हलवाई जो लोग होते हैं वो इस तरीके से इसको मैश करते हैं। उनके पास तो होता है वो मैश करने वाला, लेकिन हम अपनी कड़छी से ही इसको लगातार 2 से 3 मिनट के लिए इस तरीके से मैश करेंगे। कारण ये है कि इसमें जो दाने हैं बर्फ़ी में, वो दाने ख़त्म हो जाएंगे और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हमारी बर्फ़ी तैयार होगी। एक प्लेट ली है, उसमें थोड़ा सा मैंने घी लगा दिया है, देसी घी। और अब इस मिक्सचर को हम सारे को इसमें ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो सारा मिक्सचर इसमें डालने के बाद एक चम्मच से इस तरीके से इसको पूरे को एक सा कर लेंगे, फैला लेंगे इस तरीके से पूरी प्लेट में। और फैलाने के बाद इसको हम छोड़ देते हैं। अब इसको हम 1 घंटा छोड़ देते हैं। जब ये ठंडा होगा तब हम इसके पीस कट करेंगे। तो 1 घंटा हो गया है, बर्फ़ी हमारी अच्छे से सेट हो गई है। तो अब आइए इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो बर्फ़ी के पीस जो हैं वो आपको जितना आपको छोटा बड़ा साइज़ रखना है उसी हिसाब से लें, उसी हिसाब से कट कर लें। और ये देखिए कितनी ज़्यादा टेस्टी हमारी देसी बर्फ़ी तो बन के तैयार हो गई। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है ये बर्फ़ी खाने में और टेस्ट तो इनका कमाल का है ही है। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार रेसिपी है। ज़रूर ट्राई करें किसी भी तीज त्योहार पे, किसी भी आप कभी भी बनाकर इसको एंजॉय करें। वीडियो को लाइक शेयर करें। बाय बाय एंड टेक केयर।